नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जेल प्रहरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे साथियों कि कौन कौन से आपके एमपी में जेल प्रहरी में और वनरक्षक में साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे। हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। इसमें हम साथियों जो अभी आपका पेपर होने वाला है वनरक्षक और जेल प्रहरी का, उसमें आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस बार। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से साथियों जो आपका पेपर्स होता है वो 100 नंबर्स का होता है, ठीक है साथियों। सबसे पहले हम इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चनों को कवर करेंगे कि कौन कौन से आपके एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी में पूछे गए जनरल साइंस के क्वेश्चन थे। तो आप साइंस के क्वेश्चनों को जरूर पढ़िए और इसके पश्चात आज इस पेपर को इस वीडियो के माध्यम से हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साथियों, आपके सामने दिख रहा होगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है साइंस की तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि एक विद्युत धारा जो है उत्पन्न करती है, ठीक है। अब आपका यह साइंस का क्वेश्चन है कि एक विद्युत धारा जो है वो उत्पन्न करती है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है साथियों। आपका ए ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा क्या रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी है उष्मीय प्रभाव, सी नंबर उपयुक्त सभी, और डी नंबर आपका चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो इसका क्या सही उत्तर होगा आपको बताना है साथियों कि एक जो विद्युत धारा है वो क्या उत्पन्न करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों उपयुक्त सभी। विद्युत धारा जो होती है वह रासायनिक प्रभाव को भी उत्पन्न करती है, उष्मीय प्रभाव को भी दर्शाती है, और चुंबकीय प्रभाव, इन तीनों को क्या करती है उत्पन्न करती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे साथियों। हमारे सामने नेक्स्ट सवाल है, वायु कोष फेफड़े जो हैं, वायु कोष फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतः नालिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है कंठ कहा जाता है क्या, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका वायु कूपिकाएं कहा जाता है, ठीक है। सी नंबर आपका लिखा हुआ है कि ब्रांकाई कहा जाता है, ब्रांकियोल कहा जाता है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों सेकंड, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे साथियों। नेक्स्ट सवाल है साइंस का, पूछा गया आपका 2017 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। थर्ड सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत के मदद को निरपेक्ष किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है साथियों। ऑप्शन ए है विद्युत धारी कर्म कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, सी नंबर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोवीनिक कहा जाता है या इलेक्ट्रोनोफाइनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है साथियों, ठीक है। चलते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विभिन्न भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जो है वह जब वायु से होकर संचरित होता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ध्वनि के वेग से, बी नंबर ध्वनि के वेग से, वायु के वेग से, और भिन्न भिन्न वेगों से, और डी नंबर आपका समान वेगों से। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा समान वेगों से। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जो होता है वो वायु में होकर संचरित होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2017 में साथियों जेल प्रहरी और वनरक्षक में, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है सीवर पाइप बने होते हैं साथियों, ठीक है। आपको बताना है कि सीवर के पाइप जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। ऑप्शन ए है कास्ट आयरन से, बी नंबर इनमें से कोई नहीं, कापर से या एल्युमिनियम से, ठीक है। साथियों जो सीवर पाइप बने होते हैं वो आपके कास्ट आयरन से बने होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर है, ठीक है। हम चलते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन पे। एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है। तो इसे साथियों घर्षण बल कहते हैं। एक सतह से दूसरे पर जब ये घर्षण करता है एक सतह से दूसरे पे तो उसे क्या कहा जाता है, उसे घर्षण बल कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने सातवें नंबर क्वेश्चन पे। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि विलयन के ऊपर, ठीक है, विलयन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है साथियों जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय इम्यूनो अम्ल का अधिगम जो है अभिगमन नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन ए है निसरण बिंदु, बी नंबर उदासीनीकरण बिंदु, और संवेदक बिंदु, और
आपका फोर्थ नंबर है यूक्रेटिक बिंदु। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा, आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, इसका सही उत्तर है। ठीक है, आप साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं साथियों, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमें कमेंट करके लास्ट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है साथियों, ऑप्शन ए है गुणवत्ता कहलाती है क्या, बी नंबर आवृत्ति, सी नंबर आपका आयाम और डी नंबर आपका तारतम्य। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर होगा आयाम, इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, आयाम इसका सही उत्तर है कि कंपनशील वस्तु की उसकी मध्य अवस्था से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है। ठीक है, ऑप्शन ए है अन्य क्षार, बी नंबर अन्य अम्ल, सी नंबर अम्ल और क्षार दोनों, लवण और जल। साथियों, इसका उदासीनीकरण के लिए अभिक्रिया में अगर हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो उससे क्या होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा उसमें उत्पन्न क्या होगा साथियों, तो लवण और जाल इसके उत्पन्न होता है, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता जो है निर्भर होती है, किस पे उपयुक्त होती है, तो उसके स्वपर्श बनवाव पे, रंग पर, प्रकार पर, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल जो है, ताजमहल को साथियों किस प्रदूषण के खतरा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, बी नंबर SO2, सी नंबर क्लोरीन और O2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका होगा साथियों, क्या होगा इसका सही उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। तो ताजमहल में साथियों SO2 का जो है प्रदूषण से खतरा जो है वो मंडरा रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे और आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या जो वो समान होती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा इसका हो जाएगा साथियों कि परमाणु की कौन सा समूह होता है, तो इसमें से साथियों हो जाएगा Fe, CO और Ni। ठीक है, Ni का मतलब नीलियम होता है साथियों। ठीक है, और इसके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 13 नंबर की दो विभिन्न जीवों के बीच, ठीक है, दो विभिन्न जीवों के बीच संबंध जब जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं उसे क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सहजीवी कहा जाता है साथियों। अगर दो जीव जो है दोनों के बीच संबंध दोनों लाभ करते हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा उसे परजीवी कहा जाता है, नहीं गलत है, सहजीवी कहा जाता है, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है साथियों 14 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण बल जो है वह निम्न के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि सतह के चिपकने से, सतह के खुरदरेपन से और दो पिंडों के मध्य की दूरी के बीच में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, सतह के खुरदरेपन से इसका सही उत्तर होगा घर्षण बल जो है वो बढ़ता है। अगले सवाल पे चलते हैं। साइंस का हमारा नेक्स्ट सवाल है कि एक परावर्तन सतह जो है अंदर की ओर वक्रीय है, अब वह जो निर्मित दर्पण है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, एक परावर्तन है साथियों, उसमें आपको बताना है कि अंदर की तरफ क्या है, वक्रीय है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें दर्पण कौन सा होगा। पहला लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, गलत है। उत्तल दर्पण गलत है साथियों, समतल दर्पण गलत है, अवतल दर्पण इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है कि गेहूं में काला कीट जो है वो रोग उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है आपका एक्टिलोगो द्वारा, बी नंबर आपका लिखा हुआ है राइपोजोमन द्वारा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा पॉक्सनिया द्वारा, इसका सही उत्तर होगा साथियों। गेहूं में जो काला कीट होता है उससे रोग कौन सा उत्पन्न होता है, पॉक्सनिया, इसका तो सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है साथियों एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, किसको कहा जाता है साथियों, क्या विटामिन ए को कहा जाता है, विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल साथियों किसको कहते हैं, विटामिन सी को कहा जाता है साथियों। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों हमारे सामने 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक पार्सलिन कप की पीना अधिक आसान होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है साथियों कि पार्सलिन कप में हैंडल लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका कि स्टील जो है वह कप के चाय तुलनात्मक रूप से अधिक तेजी और ठंड होती है। ठीक है, ऑप्शन सी है पोर्सिलेन एक ऊष्मा सुचालक होता है, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, इसका सही उत्तर होगा
ठीक है। स्टील के कप में चाय पीने से की तुलना में पोर्सलीन जो है कप में पानी जो है पीना अधिक आसान होता है, क्योंकि वो उष्मा का क्या होता है, कुछ अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल है साथियों 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए किया जाता है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका आपका हो जाएगा 4, इसका सही उत्तर है। ठीक है, उपयुक्त सभी वनों की कटाई पर प्रतिबंध करना, वन को आग से रोकना और बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना, इन सभी चरणों से वनों की जो है संरक्षण के लिए अपनाया जा रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, तो एसिटिक अम्ल जो है वो किसके द्वारा उदासीनीकरण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोम ऑक्सोडाइज, इसका सही उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे एमपी फॉरेस्ट जेल प्रहरी के महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों।